5 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, तो D और A10 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे दिया A3 15, तो इसको पहले मान लेते हैं। इसमें मानते हैं, माना कि प्रथम पद A और सर्व अंतर पद D। यहाँ पर दे दिया है A3 यानी n का मान जो हो जाएगा कितना 3 और A3 बराबर 15, तो बराबर 15 दे दिया, तो Tn का मान कितना 15। अब सूत्र लगाते हैं Tn बराबर सूत्र होता है क्या, A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी होगा। Tn का मान कितना है 15, Tn का मान 15 बराबर Tn का मान 15 बराबर कितना आ गया 15। A का मान A रखते हैं और n का मान कितना है 3 डाल देते हैं, -1 इंटू डी का मान D। 15 बराबर A और प्लस 3 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 1। 3 में से 1 चल जाएगा तो बचेगा 2, और 2 को हम क्या करेंगे D से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2D हो जाएगा। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, A प्लस 2D बराबर में कितना 15, समीकरण 1 कितना दे रहे समीकरण 1। आगे यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा समीकरण निकालने के लिए Sn 10 कर दिया है, यानी n का मान कितना 10 और Sn का मान कितना 125 और A का मान है A और D का मान तो D है। तब सूत्र लगाते हैं Sn का। Sn बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू D और बड़ी कोश, ठीक है। Sn का मान कितना डालते हैं 125 बराबर 125 बराबर 10/2 इंटू 2 गुने A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D हो जाएगा। अब इसको चलते हैं बट्टा में 1 कर देते हैं, 5 मतलब काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 25, यानी यह 25 में से ऊपर इसको काट दिए और यह 2 से 2 इसको काट देती है, तो यहाँ पर कितना बच गया 25 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2A प्लस 9 में से 1 चल जाएगा 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9 और 9 को D से गुना करेंगे तो 9D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा। इसको अब हम सही से लिख देते हैं, समीकरण 2A प्लस 9D बराबर 25, समीकरण कितना हो गया 2। अब यह समीकरण 1 और 2 समीकरण पहले उतारो, तब इसको लुप्तीकरण हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2। समीकरण 1 कितना था बताओ तो थोड़ा, बराबर 15, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण 2A प्लस 9D बराबर 25 समीकरण कितना 2। यही समीकरण हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। इसको लुप्तीकरण से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यानी इसका देखते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 को हम 2 से गुना करेंगे, समीकरण 1 को कितना कर देते हैं 1 से, क्योंकि यह पक्ष को बराबर करना है, अगला पक्ष जो है इसी को बराबर करना है, ठीक है। 2 से गुना करेंगे इस सभी में और 1 को गुना करेंगे यह सभी में। 2 से गुना करते हैं तो 2 को A से गुना करेंगे तो 2A हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा और 15 दूना कितना होता है 30 हो जाएगा। 15 दूना कितना होता है 30 हो गया। 1 से गुना करेंगे यही इतना ही उतर जाएगा, ठीक है। तो 2A प्लस में कितना हो जाएगा 9D बराबर में कितना 25। अब चलते हैं आगे,
अब क्या घटाने पर क्या लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर ठीक है घटाने पर चिन्ह को क्या करेंगे परिवर्तन प्लस है माइनस प्लस है माइनस अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा अब यहाँ माइनस में 9 और प्लस में 4 तो माइनस में 9 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस में 5 डी बच जाएगा बराबर में 25 में से कितना घटेगा 30 में से 25 घटेगा कितना 5 आ गया अब 5 माइनस में डी है माइनस में 5 डी है बराबर 5 है तो यह डी गुना में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में यानी 5 बटा कितना 5 यानी माइनस हो जाएगा 5 एकम 5 सही ना यानी डी बराबर कितना माइनस डी बराबर कितना आ गया माइनस 1 अब समीकरण 1 में चलते हैं क्या चलते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं समीकरण 1 क्या है यही ना प्लस 2d बराबर 15 ए प्लस 2d बराबर में कितना का मान रखना है ठीक है अब देखो यहाँ पर ये तो छोड़ देंगे प्लस डी का मान कितना निकला माइनस में 1 बराबर में कितना 15 ए प्लस में माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या माइनस में 2 बराबर में कितना 15 ए बराबर हो जाएगा कितना 15 अब माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा ए बराबर कितना 17 ए बराबर कितना 17